हाय गाइस, चलो देखते हैं हम लोग एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट के बारे में अगर हम लोग जाने तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं सीन में। ठीक है, जैसे सीन है, ठीक है, सीन में गए हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया। क्रिएट में गए लाइट के अंदर जाओ, देन यहाँ पे आप लोग एम्बिएंट लाइट क्लिक करो, डब्ल्यू प्रेस करो, देन आप यहाँ पे फोकस में लेके आओ। अभी अगर मुझे यहाँ पे एम्बिएंट लाइट के बारे में बताना है तो सबसे पहला बात यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देखो मेरे पास प्रोस्पेक्टिव है, मैं F4 फोकस करता हूँ, यहाँ पे मुझे लाइट का आइकन दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, F4 फोकस। आपको कभी भी किसी भी लाइट के बारे में बताना तो सबसे पहले आपको क्या करना, लाइट का आइकन को आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे लाइट का आइकन कैसे दिख रहा है, सन जैसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी यहीं पे कई बार सेम क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लाइट में अगर एम्बिएंट लाइट एंड पॉइंट लाइट में क्या डिफरेंस है। तो पॉइंट लाइट भी आप देखो यहाँ पे दोनों का आइकन में डिफरेंस दिखेगा। जो पॉइंट लाइट है उसके अंदर से बीच में प्लस साइन दिख रहा है यहाँ पे। जो एम्बिएंट लाइट है वो सन जैसा विजुअल है। तो आप ऐसे करके डिफाइन कर सकते हो कि भाई हम लोग एम्बिएंट लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। एम्बिएंट लाइट लुक लाइक अ सन आइकन। ठीक है, जैसे देखिए सन आइकन जैसे दिख रहा है यहाँ पे, या सन बोल सकते हो या स्टार बोल सकते हो, जैसे आप एक्सप्लेन करना चाहो तो काइंड ऑफ आप ऐसे करके बता सकते हो। वापस आते हैं थ्योरी में। ठीक है, रियल लाइफ में एम्बिएंट लाइट का क्या रोल है। जैसे लाइट क्या होता है, लाइट जैसे हमारे सराउंडिंग जैसा होता है, वैसे रियल लाइफ में आपका एम्बिएंट का इम्पैक्ट है। आगे जाके हम लोग एम्बिएंट ऑक्लूजन भी पढ़ेंगे। एम्बिएंट ऑक्लूजन जैसे कॉन्टैक्ट के लिए होता है। ठीक है, ये जो लाइट है, ये लाइट का जो काम होता है, जैसे लाइट कहीं बाउंस होती है ना, किसी सरफेस पे टकराती है, देन बाउंस होकर जो सॉफ्टनेस का इम्पैक्ट देते हैं वो है, इसे हम लोग फ्लैट लाइट भी बोलते हैं। फ्लैट एंड यूनिफॉर्म लाइट भी आप लोग बोलोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि भाई फ्लैट एंड यूनिफॉर्म भी लाइट है। ठीक है, लाइट के साथ यहाँ पे क्या, जब लाइट हम लोग डालते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर टेक्सचर की जो डिटेलिंग है वो ना फ्लैट हो जाती है, मतलब आपका डेप्थ जो होता है, डेप्थ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखो वन बाय वन करके देखो तो यहाँ पे चीजें आपको दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे इट्स इंक्लूड्स लाइट फ्रॉम द स्काई, जैसे स्काई से हमारा लाइट का इम्पैक्ट आता है, वैसा भी इम्पैक्ट अगर आपको चाहिए तो आप एम्बिएंट लाइट यूज करके निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट बैक भी करता है। ठीक है, जैसे फ्लोर पे जैसा होता है ना, जैसे मैंने बताया कि टकरा के फ्लोर पे जैसे किसी चीज़ पे टकरा के लाइट का जैसे बाउंस होता है, वैसे फ्लैट एंड सॉफ्टनेस का इम्पैक्ट देता है। उसके साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली बोलूँ, जैसे जिसकी इंटेंसिटी है अलग अलग जगह पे, यहाँ पे अलग अलग चीज़ का भी इम्पैक्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखो, देयर इज अ लाइट इल्यूमिनेट एवरी साइड्स ऑफ इट। ठीक है, बट नोटिस दैट द लाइट कंट्रीब्यूट, जो लाइट कंट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट कलर एंड इंटेंसिटी एट डिफरेंट एंगल पे, तो वो ऐसे भी डील करता है। रियल लाइफ में क्या कहते हैं, रियल लाइफ में एम्बिएंट लाइट है क्या है, इन डिफरेंट इज डिफरेंट इन एवरी इन्वायरमेंट, हर इन्वायरमेंट पे वो अलग है। ठीक है, बट इट वेरी फ्लैट एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं विद एग्जांपल। जैसे मैंने अभी फिलहाल मैंने एरिया लाइट में आपको मैंने एक रेंडर करके दिखाया, सिंपल सा बात, मेरे पास एरिया लाइट में है तो मैंने रेंडर किया। रेंडर को आप देखना, रेंडर करने के बाद जैसे मैंने रेंडर किया, सेव कर दिया। अभी इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी सीन में एक लाइट क्रिएट कर दो। क्रिएट पे गए और देन लाइट, यहाँ पे मैंने क्या किया, एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट लिया, देखो पहले तो फ्लैट दिखने लगा, अभी रेंडर पे भी दिखेगा। यहाँ पे कैमरे के साथ मैंने यहाँ पे सामने लेके आ गया यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, वापस मैं इसे रेंडर करता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको देखेंगे, यहाँ पे जो फ्लैट का इम्पैक्ट थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइट का इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। अभी फिलहाल में अगर जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो मेरे पास जो लाइट है, इन लाइट का स्विच ऑफ कर देता हूँ। जैसे स्विच मैंने आपको बता रखा है, लाइट है स्विच ऑफ, ये लाइट है स्विच ऑफ। ठीक है, तो मेरे जो एक्टिव लाइट है, देखो यहाँ पे एक्टिव लाइट में दिख रहा है यहाँ पे, ये एरिया 3 लाइट मैंने ऑफ कर दिया, एम्बिएंट लाइट यहाँ पे। तो अगर मैं इसे रेंडर कर दूँ, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे और भी एड ऑन कर रखा है, जैसे मैंने रेड ट्रेस में यूज़ कर रखा है यहाँ पे, है ना, तो रिफ्लेक्टिविटी यहाँ पे आ रही है। अभी यहाँ पे मैं अगर इस लाइट के अंदर एक फीचर होता है, इस लाइट के फीचर में देखो एम्बिएंट शेड है, इसको मैंने कर दिया 0, तो कैसा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, यह देखो अभी इसको अगर आप कंपेयर करो पहले वाले से, डेप्थ है, यहाँ डेप्थ नहीं है। हम लोग इसका यूज एक दूसरे पर्पज से भी करते हैं। जैसे मान लो अगर सपोज मुझे एक ये एंगल मैंने यहाँ पे लिया, इस एंगल में जाके मुझे अगर रेंडर निकालना है, ठीक है, तो मैं अगर रेंडर निकालता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसका अगर मैं यूज़ करने वाला हूँ तो मुझे डिफ्यूज फ्लैट एंगल में भी मुझे यहाँ पे चीज़ों को देखने को मिलेगा। लाइट की इंटेंसिटी भी है, लाइट का डेप्थ भी है यहाँ पे। ठीक है, इंटेंसिटी है, मैंने यहाँ पे देखो एम्बिएंट शेड 1 कर दिया और देन यहाँ पे मैंने कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी इन्हीं दोनों में एंगल देखना है, एक ये है और दूसरा ये है, दोनों डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है, इसी को दूसरी फाइल में देखें यहाँ पे, जैसे दूसरी फाइल है मेरे पास यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे मैंने लाइट का इम्पैक्ट दिया, मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट लाइट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास पॉइंट लाइट है तो पॉइंट लाइट को मैंने किया डिलीट, ये एम्बिएंट लाइट है। ठीक है, लाइट को मैंने यहाँ पे रखा
रेंडर किया यहाँ पे, देख रहे हैं फ्लैट सा इम्पैक्ट आपको दिखेगा यहाँ पे। ओके, दूसरी चीज़ है, अगर मैं ऐसा कुछ इम्पैक्ट दिखा भी रहा हूँ, शैडो ऑन करके देख लें, यहाँ पे शैडो है मेरे पास यहाँ पे, तो शैडो में अगर मैं दिखाता है तो मेरे पास यहाँ पे कैसे, ठीक है, शैडो के साथ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, शैडो मेरे पास यहाँ पे विजुअल है, यहाँ पे दिखा यहाँ पे। तो मैं अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने शैडो ऑन किया यहाँ पे, ठीक है, और शैडो के साथ और रेटेड शैडो है, तो मैं अगर देखो यहाँ पे देखो रेटेड शैडो है। अब रेटेड शैडो के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे देखा, अभी एक चीज़ आपको और भी नया पता चलेगा, बाकी सब में क्या था, दो टाइप के शैडो थे, एक था आपका डेप्थ मैप शैडो, एक है आपका रेटेड शैडो। इसके अंदर आपको सिर्फ रेटेड ही शैडो है। तो रेटेड शैडो जब तक आप यहाँ से रेटेसिंग ऑन नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलने वाला। तो रेटेसिंग में गए, रेटेसिंग पे यहाँ पे गए और हम लोगों ने यहाँ पे एक बार रेंडर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी भी कुछ खास देखें यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही पर्टिकुलर शैडो ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो आप ऐसे करके मैनेज करके देख सकते हो आप यहाँ पे। मेनली अगर मैं एक सीन वाइज में आपको दिखाऊं तो हम लोग इसका जो मेजर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कभी कभी आपको लाइक थोड़ा सा फ्लैट सीन के लिए यूज़ करेंगे, या आपका एक बहुत मेजर यूज़ होता है जहाँ पर हम लोग पासेस बनाते हैं। पासेस बनाने का जो मोटिव है वो मेरे पास मोटिव यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये एप्पल का सीन दिखाया मैंने आपको, जैसे एप्पल का सीन है ना यहाँ पे। अब इस एप्पल के सीन में जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, भाई मुझे यहाँ पे सिंपल फ्लैट चीज़ें चाहिए। कैमरे में गए, ठीक है, कैमरे में जाके अगर मैं रेंडर करता हूँ, रेंडर में जाके मुझे यहाँ पे ये गामा ऑफ कर दें, तो ये फ्लैट सीन में जाके काम करेगा। यहाँ पे फ्लैट सीन में इसको इंटेंसिटी को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मुझे मॉडल सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विजुअल है आपके पास यहाँ पे, तो ऑल ऑब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ पे मैंने ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ से मैंने क्या कर दिया, लाइट ऑन कर दिया। तो लाइट मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइट को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लाइट को सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एम्बिएंट सेट में यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, जैसे हमने देखा यहाँ पे कुछ शैडो देखने को मिला, ठीक है, किस टाइप से यूनिफॉर्म है, ठीक है। आप अलग अलग चीज़ों को देखो, मैं अगर थोड़ा सा इसे और डिटेल में लेके जाऊँ, डिटेल में लेके जाने का मतलब, अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक एप्पल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं सीन में थोड़ा सा अलग लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ एंड ऑन कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे लाइट है, लाइट को मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। एम्बिएंट शेड के साथ मैंने आपको बताया कि एम्बिएंट शेड में अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ अगर दिखाना है तो क्या लाइक लुक एंड फील होगा, तो ये आप क्रॉस चेक कर लेना। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं डेप्थ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चाहूँ कि भाई मुझे फिलहाल में ये एम्बिएंट शेड मैंने किया, एम्बिएंट शेड को मैं बार बार आपको क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको समझना क्या, क्योंकि इसके बेस पे ही सब कुछ होना है, ठीक है। यहाँ पे अब इसके अंदर देखोगे तो आपको ये कलर टेक्सचर है, देखो दोनों में डेप्थ दिख रहा है यहाँ पे, तो ये फ्लैट आ गया। जब आपको इन फ्यूचर जब आप लाइटिंग में जाओगे, कंपोजिटिंग में जाओगे, तो वहाँ पे ना आपको डिफ्यूज पास बोलेंगे, ये डिफ्यूज पास में काउंट हो जाता है कि डिफ्यूज पास में कलर इन्फ्लुएंस पूरी आ जाती है। देखो यहाँ पे पूरा फ्लैट सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो आपको मैनेज करना आ जाएगा। फाइल सेव करने का ऑप्शन आपको बताया था, रॉ एंड कलर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जस्ट कलर पे रखना है, ठीक है। मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रेंडर में गया हम लोग, यहाँ पे क्या फ्लैट करके मैं सेव कर दूंगा यहाँ पे। देन दूसरा आपका पार्ट यहाँ पे क्या होगा, ये डेप्थ के साथ, तो आप ऐसे करके सेव कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप एम्बिएंट लाइट का यूज देख सकते हो। बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है, लेकिन हाँ आपके नॉलेज में रहना चाहिए।